नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। फ्रेंड्स, आज हम इस क्लास में उत्तराखंड सामान्य ज्ञान का 30वां प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं। जो हमारी सीरीज चल रही है उत्तराखंड सामान्य ज्ञान की, जिसमें हम उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के PYQ सोल्व करते हैं। तो दोस्तों, आज हम इसका 30वां प्रैक्टिस सेट सोल्व करेंगे, जिसमें सभी प्रश्न दोस्तों महत्वपूर्ण हैं। ये सभी प्रश्न दोस्तों आपके उत्तराखंड मानचित्रकार या ड्राफ्टमैन परीक्षा 2017 से लिए गए हैं। ठीक है, तो मानचित्रकार की एक परीक्षा हुई थी 2017 में, तो उस परीक्षा में ये प्रश्न पूछे गए थे। तो चलिएगा शुरू कर लेते हैं आज की अपनी इस क्लास को। पहला प्रश्न रहेगा, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? तो फ्रेंड्स, नंदा देवी नेशनल पार्क को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में 1988 में शामिल किया गया था। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन वी। जबकि दोस्तों इसे नेशनल पार्क जो घोषित किया गया तो वह 1982 में घोषित किया गया था, और यह है आपका चमोली जनपद में स्थित है। इसी के साथ दोस्तों 1982 में ही फूलों की घाटी नेशनल पार्क की भी स्थापना की गई थी, और फूलों की घाटी नेशनल पार्क को 14 जुलाई 2005 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। तो उत्तराखंड के 6 नेशनल पार्क में से 2 नेशनल पार्क यूनेस्को की सूची में शामिल हैं। अगला प्रश्न है, मोड़ मेला कहाँ आयोजित होता है? तो मोड़ मेले का आयोजन दोस्तों पाली पछाऊ, जोनसार और रवाई क्षेत्र में किया जाता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई है। तो शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई है दोस्तों 750 से 1200 मीटर तक। मतलब जो शिवालिक श्रेणी है तो इसमें जो चोटियां पाई जाती हैं वह 750 मीटर से 1200 मीटर तक पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र की स्थापना की गई। तो उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र की स्थापना 2005 में की गई है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। 5वां प्रश्न है दोस्तों, अंग्रेजों तथा गोरखाओं के मध्य संगोली की संधि अनुमोदित हुई। तो अंग्रेजों तथा गोरखों के मध्य जो संगोली की संधि हुई थी तो इसकी पुष्टि जो हुई दोस्तों तो वह 4 मार्च 1816 को हुई थी। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। और फ्रेंड्स, 4 मार्च 1816 को संगोली की संधि की पुष्टि करने के लिए ई गार्डनर काठमांडू जाता है। बात करेंगे कि अंग्रेजों तथा गोरखों के मध्य संगोली की संधि कब हुई थी, तो यह दोस्तों 2 दिसंबर 1815 को हुई थी। ठीक है, बिहार का दोस्तों एक स्थान है चंपारण, मतलब जिला है चंपारण, और इस जिले के धनई गांव में ये संगोली की संधि हुई थी। ठीक है, तो पुष्टि हुई थी 4 मार्च 1816, जबकि ये संधि हुई थी 2 दिसंबर 1815 को। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड हाई कोर्ट का प्रथम रजिस्ट्रार जनरल किसे नियुक्त किया गया? तो उत्तराखंड हाई कोर्ट का प्रथम रजिस्ट्रार जनरल जो नियुक्त किया गया तो वह GCS रावत को नियुक्त किया गया था। राइट आंसर है ऑप्शन वी। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों उत्तराखंड हाई कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो A देसाई दोस्तों मुख्य न्यायाधीश थे। 7वां प्रश्न है, किस ऋषि की तपस्थली को कुब्जाग्राम नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स, रैभ्य मुनि ऋषि, ठीक है, रैभ्य ऋषि की तपस्थली को कुब्जाग्राम नाम से जाना जाता है। कुब्जाग्राम दोस्तों ऋषिकेश का पुराना नाम है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक गलत युग्म है। तो फ्रेंड्स, एक साइड हमें ताल दिए हैं, दूसरी साइड उनसे संबंधित जिले दिए हैं। तो डोडी ताल यह दोस्तों उत्तरकाशी में स्थित है, और इसी से 80 गंगा नदी का उद्गम हुआ है। देवरिया ताल तो यह दोस्तों टिहरी में नहीं है, रुद्रप्रयाग में स्थित है। वेनीताल चमोली में स्थित है, और बासुकी ताल यह है रुद्रप्रयाग जनपद में ही स्थित है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, निम्न पर्वत शिखरों में से कौन उत्तराखंड में स्थित नहीं है? तो फ्रेंड्स, ये 4 ऑप्शन दिए हैं, और 4 ऑप्शन में हमें पर्वत शिखर दिए हैं, जिसमें से कामेट, बंदरपूंछ और दूनागिरी ये तीनों उत्तराखंड में स्थित हैं। नागा पर्वत यह उत्तराखंड में स्थित नहीं है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी।
अगला प्रश्न है, गांधी जी ने श्रीमद् भगवद गीता पर अपनी प्रसिद्ध भूमिका अनासक्ति योग कहाँ लिखी थी? तो ये लिखी थी दोस्तों बागेश्वर के कौसानी में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो याद रखिएगा कि गांधी जी ने गीता पर एक टीका लिखा अनासक्ति योग के नाम से। ठीक है, तो ये लिखा था कौसानी में, और कौसानी को ही दोस्तों इस समय इन्होंने भारत का स्विट्जरलैंड बोला था। ठीक है, तो गांधी जी ने भारत का स्विट्जरलैंड किसे बोला? कौसानी को बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोरावाड़ी हिमनद कहाँ स्थित है? तो चोरावाड़ी हिमनद दोस्तों रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन वी। ठीक है, चोरावाड़ी की बात करेंगे तो चोरावाड़ी ताल, इसका प्राचीन नाम दोस्तों सुरवदी ताल है। ठीक है, जबकि 1948 में जब गांधी जी की हत्या की गई तो उनकी अस्थियों को जो विसर्जित किया गया तो वह इसी ताल में विसर्जित किया गया था। इसी कारण दोस्तों इस ताल का नाम गांधी सरोवर पड़ा। ठीक है, तो चोरावाड़ी ताल का ही नाम गांधी सरोवर भी है। ठीक है, और इसी ताल से दोस्तों मंदाकिनी नदी का उद्गम हुआ है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के कितने जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श करते हैं? तो उत्तराखंड के दोस्तों 5 जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श करते हैं। ठीक है, उत्तर में है दोस्तों 3 जिले उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़। पूर्व में है दोस्तों 3 जिले, ठीक है, पिथौरागढ़, चंपावत और उधमसिंह नगर। ये दोस्तों ऊपर के तीनों जिले चीन और तिब्बत से सीमा में लगाते हैं। ठीक है, जबकि पूर्व के तीनों जिले यह दोस्तों नेपाल से सीमा बनाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा उत्तराखंड का एकमात्र ऐसा जिला जो 2 देशों से सीमा लगाता है तो वह दोस्तों पिथौरागढ़ जनपद है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में पश्चिम से पूरब की ओर नदियों का क्रम है। तो पश्चिम से पूरब की ओर नदियों का क्रम दोस्तों बताना है। तो पूरब में है दोस्तों टोंस नदी, फिर आती है भागीरथी नदी, फिर उसके बाद अलकनंदा, फिर सरयू और फिर काली। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। तो राज्य की सबसे पश्चिमी नदी है टोंस नदी, सबसे पूर्वी नदी है काली नदी। ठीक है, अगला प्रश्न है, कुमाऊं के प्रशासन की देखभाल करने वाला प्रथम गोरखा गवर्नर कौन था? तो कुमाऊं के प्रशासन की देखभाल करने वाला प्रथम गोरखा गवर्नर था दोस्तों जोगमल शाह। ठीक है, तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। फ्रेंड्स 1790 में हवालबाग का युद्ध हुआ था अल्मोड़ा में, और इस युद्ध में दोस्तों गोरखों ने कुमाऊं पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, फिर जब कुमाऊं पर अधिकार कर लिया तो जोगमल शाह को कुमाऊं का पहला गवर्नर नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न रहेगा, अकबर के समय कुमाऊं किस सूबे का अंग था? अकबर के समय दोस्तों कुमाऊं दिल्ली सूबे के अंतर्गत था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन बनता है दोस्तों, अकबर के समकालीन कौन चंद शासक था? तो वह था दोस्तों रुद्रचंद। ठीक है, और रुद्रचंद दोस्तों अकबर से मिलने के लिए दिल्ली जाता है, परंतु वह दिल्ली नहीं मिलता तो यह लाहौर में जाकर अकबर से मिलता है 1588 में। ठीक है, तो ये भी सन आती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न रहेगा हमारा, कौन सा पुरातात्विक स्थल गढ़वाल के तलहटी क्षेत्र है? तो फ्रेंड्स मोर ध्वज यह है गढ़वाल, मतलब पौड़ी गढ़वाल का पुरातात्विक स्थल है। ठीक है, तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। मोर ध्वज ये दोस्तों कोट द्वार का प्राचीन नाम है, याद रखिएगा। ठीक है, कोट द्वार किस नदी के तट पर स्थित है? कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न है, कौन हेमकुंड साहिब से संबंधित है? हेमकुंड साहिब ये दोस्तों चमोली जनपद में स्थित है। ठीक है, तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे जिन्होंने हेमकुंड साहिब में तपस्या की थी। ठीक है, तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। इसके डिटेल के बारे में जानेंगे दोस्तों, तो चमोली में स्थित है। इस झील के किनारे सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने तपस्या की थी। यहाँ दोस्तों एक प्रसिद्ध
गुरुद्वारा है जिसका नाम है हेमकुंड साहिब, और लक्ष्मण जी का एक प्राचीन मंदिर भी है। ठीक है, इस सरोवर से दोस्तों अलकनंदा की सहायक नदी लक्ष्मण गंगा नदी का उद्गम होता है। ठीक है, और ये जो है दोस्तों हेमकुंड झील, ये आपका 7 पर्वतों से घिरी है। ठीक है, तो 7 पर्वतों से घिरी है, याद रखिएगा। इसे ही दोस्तों लोकपाल तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। एक क्वेश्चन बनता है दोस्तों, सिखों का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित तीर्थ स्थल कौन सा है पूरे विश्व का? तो दोस्तों हेमकुंड साहिब ही है। अगला प्रश्न है, E.T. एटकिंसन मूलतः था, तो यह दोस्तों आयरिश का रहने वाला था, जो कि प्रसिद्ध कीट वैज्ञानिक था। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। फ्रेंड्स, एटकिंसन की एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है द हिमालयन डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस। ठीक है, तो इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? एडविन टी एटकिंसन। 20वां प्रश्न है दोस्तों, भवाली में क्षय रोग अस्पताल की स्थापना हुई। तो भवाली में दोस्तों टीबी सेंटोरियम जो बनाया गया वह 1912 में बनाया गया था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। भवाली दोस्तों यह आपका नैनीताल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, कोटेश्वर बांध की विद्युत क्षमता कितनी है? तो फ्रेंड्स, कोटेश्वर बांध की विद्युत उत्पादन क्षमता है 1000 मेगावाट, और कोटेश्वर बांध यह दोस्तों आपका टिहरी में भागीरथी नदी पर बना है। ठीक है, तो ये याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। आपसे नदी भी पूछी जा सकती है और जिला भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न रहेगा, चंपावत में स्थित राजबुंगा किले को किस शासक ने बनवाया था? तो चंपावत में स्थित है राजबुंगा किला, इसे दोस्तों सोमचंद के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, चंपावत में स्थित है कोतवाल छावनी, और इस छावनी में ही दोस्तों राजबुंगा किले का निर्माण करवाया था सोमचंद ने। सोमचंद दोस्तों चंद्रवंश का संस्थापक है। ठीक है, और इसने राजबुंगा किले को बनवाया और इस किले के 4 किलेदार नियुक्त किए, जिसे 4 आल कहा जाता है। और ये 4 किलेदार जो होते हैं दोस्तों बोरा, तड़ागी, कारगी और चौधरी होते हैं, और यह दोस्तों मूल रूप से नेपाल के निवासी होते हैं। अगला प्रश्न रहेगा, टीचरी माई के नाम से उत्तराखंड की विख्यात महिला थी। तो टीचरी माई के नाम से दोस्तों उत्तराखंड की दीपा नोटियाल प्रसिद्ध महिला थी, और इन्होंने दोस्तों शराब विरोधी आंदोलन चलाया था। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में वांच और वृंश के पौधे हैं। तो यह दोस्तों समशीतोष्ण वनों की विशेषता वाले पौधे हैं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति भूमसेन देवता की पूजा करती है? तो भूमसेन देवता की पूजा करने वाली प्रजाति है दोस्तों वोक्सा। सही आंसर रहेगा ऑप्शन वी। अगला प्रश्न है, मलारी से क्या प्राप्त हुए थे? तो मलारी गांव से दोस्तों पाषाण उपकरण प्राप्त हुए थे। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। और दोस्तों जब यहाँ पर सन 2000 में उत्खनन किया गया तो यहाँ से दोस्तों 5.2 kg का सोने का मुकुटा भी प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो सीधा क्वेश्चन बनता है कि 5.2 kg का सोने का मुकुटा कहाँ से प्राप्त हुआ? तो यह दोस्तों मलारी गांव चमोली से प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, उधम सिंह नगर जिला बना। तो उधम सिंह नगर जिला दोस्तों 1995 में बना था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। 28वां प्रश्न है, उत्तराखंड के किस जनपद में कंडाली उत्सव मनाते हैं? तो उत्तराखंड के दोस्तों पिथौरागढ़ जनपद में कंडाली उत्सव मनाया जाता है, और यह उत्सव दोस्तों जनजातीय समुदाय के द्वारा मनाया जाता है प्रत्येक 12 साल बाद। ठीक है, तो 12 वर्षों के बाद मनाए जाने वाला कंडाली उत्सव पिथौरागढ़ में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि पेशावर कांड दिवस मनाया जाता है। तो पेशावर कांड ये दोस्तों 23 अप्रैल 1930 को हुआ था, इसलिए 23 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष पेशावर दिवस मनाया जाता है।
पेशावर कांड दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और पेशावर कांड के नायक थे दोस्तों वीरचंद्र सिंह गढ़वाली। वीरचंद्र सिंह गढ़वाली का जो संबंध है तो वह दोस्तों 2/18 गढ़वाल राइफल से है। पेशावर कांड जो हुआ था तो ये दोस्तों किस्सा खानी बाजार पाकिस्तान में हुआ था। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। तो उत्तराखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन दोस्तों 27 मार्च को लगा था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। 27 मार्च से 12 मई तक दोस्तों 46 दिन तक उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगा था। इस समय उत्तराखंड के राज्यपाल थे दोस्तों के पॉल और यहाँ के मुख्यमंत्री थे हरीश रावत। अगला प्रश्न है, गौरीकुंड स्थान किस तीर्थ स्थल के मार्ग पर अब स्थित है। तो गौरीकुंड जो स्थल है दोस्तों यह केदारनाथ मार्ग पर स्थित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, दक्षेश्वर मंदिर कहाँ अब स्थित है। तो दक्षेश्वर मंदिर दोस्तों राज्य में हरिद्वार जनपद में स्थित है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न रहेगा, बताना है दोस्तों उत्तराखंड में प्रताप नगर की स्थापना कब की गई। तो उत्तराखंड में प्रताप नगर की स्थापना दोस्तों 1877 में की गई थी प्रताप शाह के द्वारा। ठीक है, और प्रताप शाह के द्वारा ही दोस्तों अपने नाम से नगर बसाने की प्रथा शुरू की गई थी। ठीक है, तो 1877 में दोस्तों प्रताप नगर की स्थापना की गई और यह दोस्तों जलकौर नदी के तट पर स्थित है। और इसका प्राचीन नाम क्या है आप कमेंट करके बताइएगा। इसके बाद दोस्तों टिहरी रियासत का राजा बनता है कीर्ति शाह और कीर्ति शाह के द्वारा 1894 में कीर्ति नगर स्थापित किया गया था। कीर्ति शाह के बाद दोस्तों नरेंद्र शाह शासक बनता है और इसके द्वारा 1921 में नरेंद्र नगर को बसाया गया और नरेंद्र नगर को 1924 में दोस्तों नरेंद्र शाह ने अपनी राजधानी बनाया था। अगला प्रश्न रहेगा, गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां पुस्तक के लेखक हैं। तो इसके लेखक है दोस्तों भक्त दर्शन। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां किसकी पुस्तक है, भक्त दर्शन की। इसके अलावा दोस्तों एक आती है उत्तराखंड की विभूतियां। तो उत्तराखंड की विभूतियां के लेखक हैं दोस्तों शक्ति प्रसाद सकलानी। ठीक है, अगला प्रश्न है, समकालीन उत्तराखंड की तस्वीर पेश करने वाला पहला विदेशी यात्री कौन था। तो ये था दोस्तों ह्वेनसांग। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ह्वेनसांग दोस्तों एक चीनी यात्री था जिसने उत्तराखंड की तस्वीर पेश की थी। ठीक है, तो ये थे दोस्तों आज के हमारे इस क्लास के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। आज का आपका होमवर्क रहेगा, चंपावत में स्थित राजबुंगा किले को किस शासक ने बनवाया था। तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। साथ में बताना दोस्तों आपको ये क्लास कैसी लगी। आई होप ये क्लास आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। और आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे दोस्तों हमारी आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको सभी प्रैक्टिस सेट देखने हैं तो आप हमारे चैनल में जाकर प्ले लिस्ट में से सभी प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं जिससे दोस्तों आपका रिवीजन अच्छे से हो सके। तो चलिएगा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।